अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक अपडेट दूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको इथेरियम के बारे में भी बताता चलूँगा कि इथेरियम को आप किस किस लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपडेट के लिए पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको सही से समझ आए। कहीं से स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई पार्ट इंपॉर्टेंट मिस हो जाए, जिसकी वजह से आपको कोई वीडियो समझ ही नहीं आए। ठीक है, अच्छा जी, तो सबसे पहले मेरे पास बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है, बीटीसी यूएस डॉलर का। और अभी आज तारीख है 15 जून 2022। वक्त हो जाता है यूके के टाइम के मुताबिक 11:30 सुबह के। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम पे बीटीसी की प्राइस चल रही है $20,500। और ये प्राइस एक ऐसा लेवल है जो कि हमारे 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, चार्ट मेरे पास वीकली का खुला हुआ है और 200 मूविंग एवरेज लगी हुई है, लेकिन ये जो अभी करंट लेवल हमारा बैठा हुआ है ये है 4 आवर का हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। ठीक है, तो इस जगह से हमें अगर तो एक बाउंस मिलता है, एक यहाँ से रिलीफ थोड़ा सा मिल सकता है। लेकिन अगर ये नहीं मिलता है और 4 आवर की कैंडल हमारी ख़राब क्लोज होती है तो उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, जो आखिरी स्ट्रॉन्ग लेवल बचेगा वो बचेगा $19,500 का। अगर तो बीटीसी ने $19,000 को टच कर दिया तो वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हमारे पास नहीं है। और अगर 19,000 के नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है, बड़ी कैंडल, लेट से हम 4 आवर की कैंडल की अगर बात करें, तो वो एक हमें बेरिश मोमेंटम का प्रिडिक्शन देगी, जिसमें हम देख सकते हैं बीटीसी की जो एक वाहिद माइनर सपोर्ट जो लेवल बैठा है हमारे पास, वो बैठा हुआ है अराउंड $17,000 के। ठीक है, अराउंड 17,000 टू 17,500 डॉलर। ठीक है, उसके बाद जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल बैठा है, जैसा कि मैंने आपको पिछले एनालिसिस में यही समझाया था कि 14,000 पे हमारी एक विक भी लग सकती है। ठीक है, तो ये एक हमारा बॉटम आउट भी बन सकता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने अगर तो बीटीसी की बाइंग करनी है तो आप पार्ट लेवल्स में आराम आराम से कर सकते हो। ठीक है, और इवन आपको एक टिप भी देता जाता हूँ कि अगर तो आपने पार्ट में बाय करना है बीटीसी को लॉन्ग रन के लिए, मिड टर्म के लिए, या इवन स्कैल्पिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी बीटीसी बड़े क्रूशियल लेवल्स पे है तो यहाँ पे छोटा मोटा बाउंस मिल जाता है, और अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो उसके अंदर आपके पास जो है वो अच्छा एक प्रॉफिट मिल सकता है, क्विक और छोटा प्रॉफिट। ठीक है, स्कैल्पिंग मतलब तो यहाँ पे ये लेवल हमारा इंपॉर्टेंट है। 20,500 ब्रेक होता हुआ जो है नहीं होना चाहिए, जो कि अभी लग रहा है कि बस अभी इसके बिल्कुल एज पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन अगली हमारी जो 4 आवर की कैंडल है वो कैसी क्लोज होती है, उस पर ही मार्केट डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये इस अर्जेंट अपडेट में मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ तक हमारे पास अगर बीटीसी आता है, जो मैंने आपको टिप देनी थी वो ये है कि बीटीसी जब बॉटम आउट आपको लगता है, जो मुझे लगता है, जो टेक्निकली हम लोगों को लग रहा है, वो ये है कि अगर हमारा बॉटम आउट होता है ना, डिपेंडिंग ऑन आपका पोर्टफोलियो कितना है मुझे नहीं पता, तो जनरली एक एडवाइस है यही है कि एटलीस्ट आप 20 to 40% कैश में बैठे हो, क्योंकि अगर तो यहाँ से हमारा ब्रेकडाउन होता है, वर्स्ट केस सिनारियो, हम नीचे जाते हैं, ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, हिस्टोरिकली हमारे पास जो है 200 मूविंग एवरेज वीकली का नहीं ब्रेक होना चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था कल, ट्रेंड लाइन हमारी जो है इसके अंदर हमारे पास जो है वो एक विक हमारी लग सकती है, और ये कल की एज इट इज चार्ट ड्रॉ हुआ है मेरा। ठीक है, तो उसी को अगर हम हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है इसी को अगर बीटीसी फॉलो करता है और अकॉर्डिंग टू प्लान चलता है और यहीं से रिवर्सल आता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वर्स्ट केस सिनारियो, क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो सारे सिनारियोज को माइंड में रख के अपना पोर्टफोलियो लेके चले। ठीक है, क्योंकि अभी किस पॉइंट पे बॉटम है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कोई भी नहीं बता सकता कि किस पॉइंट पे हमारा बॉटम आउट हो रहा है। ठीक है, टेक्निकली हम देख रहे हैं कि 14,000, क्योंकि 14,000 हमारी टाइम फ्रेम की प्रीवियसली एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनेगा। ठीक है, तो ये था बीटीसी का थोड़ी अपडेट। ठीक है जी, इसके अलावा अगर तो बीटीसी ने हमारे पास कोई बड़ा मूव लेना है तो ये
इस हफ्ते में मैंने आपको बोला है वीकली क्लोजिंग हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीकली क्लोजिंग हमारी अगर अच्छी होती है तो फिर हम रिवर्सल कंसिडर कर सकते हैं। अगर तो अच्छी होती है, जो कि कल भी नहीं हुई, कल की डेली कैंडल भी हमारी कोई अच्छी क्लोज नहीं हुई थी। इसके अलावा हमारे पास जो साइन ऑफ रिलीफ मिल सकता है वो तब मिलेगा जब बीटीसी एक मरतबा अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे जाके रेस्ट करेगा और कंसोलिडेशन के फेज में जाएगा। ठीक है, वहां पे आल्ट कॉइन के अंदर थोड़ी सी आप देख सकते हो कि आल्ट कॉइन को साइन ऑफ रिलीफ मिलेगा और आल्ट कॉइन थोड़े बहुत वहां पे पंप होना शुरू होंगे। अगर तो आप किसी चीज के अंदर प्रॉफिट में बैठे हुए हो तो वहां पे आपको हर हालत में एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं ज़रा इथीरियम पे आ जाता हूँ। तो इथीरियम को अगर आप देखोगे, मेरे पास वीकली का टाइम फ्रेम में खुला हुआ है इथीरियम। इथीरियम को आप देखते हो तो अभी करंटली प्राइस चल रही है $1067। ठीक है। इथीरियम की जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो है अराउंड $1000। और इथीरियम ने 1000 जो अभी लोएस्ट लगाया है वो है अराउंड $1014। ठीक है। तो अगर तो इसकी ये सपोर्ट ब्रेक डाउन होती है, जो कि हमारी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि हमारे पिछले बुल रन का जो 2014 की बात, सॉरी 2017 की बात कर रहा हूँ, 2017 का जो बुल रन था हमारा जिसमें बीटीसी ने $20,000 लगाया था, इथीरियम ने तकरीबन हमारा $1400 का, $1450 $1400 का ऑल टाइम हाई लगाया था। तो उस दौरान भी यही हमारी वीकली टाइम के अंदर सपोर्ट लेवल थी $1000 की। और अभी जो हमारा बुल रन स्टार्ट हुआ था ये इस बार का 2021 का, उसके अंदर भी यही सपोर्ट लेवल ने हमें एक अच्छी सपोर्ट लेवल दी थी और यहीं से हमें रिवर्सल देखने को मिला था। ठीक है, वीकली के टाइम फ्रेम में। और इस बार अगर तो ये हमारा ब्रेक डाउन होता है लेवल, तो हमारे पास कुछ लेवल्स होंगे जिसके अंदर अगर आप कंसोलिडेशन, सॉरी, जो ब्रेक डाउन लेवल्स में अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो वो कुछ लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपको तकरीबन आपका जिस तरीके से मैंने बताया ना कि बीटीसी भी अगर अपना बॉटम आउट करता है तो आपके पास कम से कम अपना 20 to 40% आपका फंड स्पेयर में होना चाहिए कि मजीद अगर बीटीसी रेट से 5000 चला जाता है। ठीक है, मैं टेंशन नहीं दिला रहा, मैं आपको घबराहट नहीं दे रहा, लेकिन एज अ ट्रेडर मैंने आपको बोला आपने अनएक्सपेक्टेड लेके चलना है अपने माइंड को। अनएक्सपेक्टेड लेके चलोगे तो आप खुशी से बैठे रहोगे। आप बोलोगे नहीं भाई अब तो ऊपर जा रहा है, जैसे 69,000 पे लोग बोल रहे थे बस अब तो निकल गया $1 लाख, और वहां पे लोग सेल नहीं करते। ठीक है, अब इसी तरीके से जब चीज नीचे आती है तो लोग बोलते हैं नहीं और आएगा और आएगा और नीचे आएगा, तो लोग बाइंग भी नहीं करते। तो ये वाला माइंडसेट जो है ना आपने अपना नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि ये आपको लॉन्ग रन में डैमेज कर सकता है आपके पोर्टफोलियो को भी। ठीक है। तो आप अगर इथीरियम को देखते हो तो इथीरियम का जो पहला लेवल होगा ऑब्वियसली वो होगा $1000 का। तो बाय ऑर्डर लेडर अगर आप देखते हो तो $1000, 1000 के बाद हमारी हिस्टोरिकल सपोर्ट लेवल है $800 का, फिर है $600 का, फिर है $400 का, फिर आप देख सकते हो 300 से लेके $250 तक का। तो 300 का मुझे एक लगता है कि बॉटम आउट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। जैसे पिछली मर्तबा अभी 2000 तकरीबन 18 के अंदर हमारे पास जो इथीरियम है वो तकरीबन 80 से $90 की जोन में बैठा हुआ था। तो इस बार मुझे लगता है कि अराउंड 200 to 300 डॉलर हमारी एक कंसोलिडेशन फेज बॉटम आउट हो सकता है, लेकिन मजीद नीचे भी जा सकता है। ठीक है, और टेंशन की बात नहीं है अगर तो आप अपना पोर्टफोलियो सही से लेके चलते हैं और हमेशा फिर आप रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, तो ये बात है। अगर तो आप किसी चीज़ में लॉस में बैठे हुए हैं तो पोर्टफोलियो बंद कर दें, एंजॉय करें, फैमिली फ्रेंड के साथ आप अपने टाइम स्पेंड करें। ठीक है जी दोस्तों, तो होपफुली आज के इस क्विक अपडेट से आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। फिर आप लोगों से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। एक चीज़ जाने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह वगैरह करते हो तो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो फेयर डेस्क पे वीआईपी मेंबर आप बन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, उस लिंक पे आप क्लिक करके साइन अप करोगे तो वहाँ पे आप जो है वीआईपी मेंबर बन सकते हो और आपको $600 तक का साइन अप बोनस भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये है। फिर आपसे इजाज़त लेता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।